फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप दयावान अभिनेताओं की तरफ नजर डालेंगे तो सबसे पहले आपको सलमान खान और सुनील शेट्टी का नाम सुनने व देखने को मिलेगा, जिन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और अपने फिल्मी सफर के दौरान हमेशा से ही इन्होंने अपने साथी कलाकारों की मदद भी की है। ठीक इसी तरह इन दोनों अभिनेताओं की निजी जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जिसे सुनने के बाद हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। सलमान खान की बात करें तो आज इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारे अभिनेता व अभिनेत्रियों के करियर को संवारा है। वहीं दूसरी ओर सुनील शेट्टी भी अपने दौर में किसी से कम नहीं थे। सुनील शेट्टी ने भी अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं और यही बड़ी वजह है कि आज इन्होंने फिल्मों से भले ही दूरी बनाई हो, लेकिन इंडस्ट्री में इनका मुकाम आज भी वैसे है जैसे कि 90 के दौर में था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1992 में आई फिल्म बलवान के जरिए इन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। 1992 में आई फिल्म बलवान के जरिए रातों रात सुपरस्टार बन गए थे और एक सफल एक्शन हीरो के तौर पर आज भी इनकी छवि इंडस्ट्री में बरकरार है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री के एक कलाकार ने सुनील शेट्टी को धमकी दी थी और ये कोई और नहीं बल्कि आशिकी फिल्म से पहचान बनाने वाले दीपक तिजोरी थे। दीपक तिजोरी और सुनील शेट्टी की जिंदगी से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन जब जब इस किस्से का जिक्र होता है तब हर कोई सुनील शेट्टी की तारीफें करता नहीं थकता है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि बलवान फिल्म से जुड़ा सुनील शेट्टी और दीपक तिजोरी के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ था जहां पर सुनील शेट्टी ने गुस्से में आकर कह दिया था कि मेरी मसल देखी है, तुम्हें मसल के रख दूंगा। दीपक तिजोरी 1990 में आई फिल्म आशिकी फिल्म से अपना पहला कदम बॉलीवुड इंडस्ट्री में रख चुके थे और उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। भले इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए इनकी दीवानगी ज्यादा बढ़ गई थी और आने वाली कई सारे फिल्मों में इन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर इन्होंने काम किया। तब उन्हें एक तलाश थी कि मैं एक लीड एक्टर के तौर पर फिल्म करूं और ये फिल्म थी बलवान, जिसे बाद में सुनील शेट्टी ने किया। हुआ यूं कि सुनील शेट्टी की जगह सबसे पहले बलवान के लिए दीपक तिजोरी को कास्ट किया गया था और उस समय इनकी कद काठी को देखते हुए बलवान फिल्म के डायरेक्टर व निर्माता ने उन्हें इस फिल्म के लिए फाइनल भी कर दिया था। तब सुनील शेट्टी फिल्मों में नहीं आए थे। उस दौर के फेमस फोटोग्राफर जेपी सिंगल के स्टूडियो में सुनील शेट्टी की कई सारी तस्वीरें भरी पड़ी थी, जिनमें उनकी शानदार व मस्कुलर बॉडी देखने को मिल रही थी। और एक बार बरमाल फिल्म के डायरेक्टर जब वहां स्टूडियो में जाते हैं तो उनकी कद काठी सुनील शेट्टी के देखने के बाद उन पर मोहित हो जाते हैं और उन्होंने सोचा कि बलवान फिल्म एक एक्शन से लवरेज है, इसलिए मैं दीपक तिजोरी के बजाय मैं सुनील शेट्टी को कास्ट करूं। वहीं सुनील शेट्टी भी एक लीड एक्टर के तौर पर काम करना चाहते थे और बलवान फिल्म के लिए उन्होंने झट से हाँ कर दिया। बाद में जब ये बात दीपक तिजोरी को पता लगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से हुए और उन्होंने सुनील शेट्टी पर यह इल्जाम लगाया कि सुनील शेट्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और पैसों के दम पर उन्होंने प्रोड्यूसर को खरीद लिया है। बाद में जब ये बात सुनील शेट्टी को पता लगी तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुए। जाहिर सी बात है, अगर किसी शख्स पर इनिशियली आप उस पर इल्जाम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उस पर गुस्सा तो आना लाजमी है और यही बात सुनील शेट्टी पर भी लागू हुई। सुनील शेट्टी दीपक तिजोरी को जवाब देना चाहते थे और उन्होंने भी किसी दूसरे की मदद से दीपक तिजोरी को जवाब दिया। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर यही बात अगर करनी है तो मेरे मुंह पर आकर कहो। उधर से दीपक तिजोरी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उनकी ये लीड एक्टर के तौर पर बड़ी फिल्म थी जो उनके हाथ से जा चुकी थी। आग बबूला होकर उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे मुंह पर आकर नहीं बल्कि मैं अपने मसल से तुम्हें जवाब दूंगा। इस पर सुनील शेट्टी कहते हैं, मसल तेरे पास क्या है, मेरे पास है, तुझे 1 मिनट में मसल के रख दूंगा। जब ये बात सुनील शेट्टी के मुंह से दीपक तिजोरी ने सुनी तब तक वो समझ चुके थे कि मैं सुनील शेट्टी के टक्कर के लायक नहीं हूँ और वो पीछे हट गए। बाद में फिल्म बलवान बनती है और बलवान सुपर डुपर हिट हो जाती है और उनकी डेब्यू फिल्म 1990 के दौर की सबसे बड़ी फिल्म में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी से लेकर गाने लोगों की जुबान पर रट जाते हैं और इसी फिल्म को करने के बाद सुनील शेट्टी रातों रात स्टार बन जाते हैं। और आने वाले समय में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुनील शेट्टी ने कई सारे अभिनेता व अभिनेत्रियों के करियर को संवारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जब वो प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर तले कई सारे अभिनेताओं को अपनी फिल्मों के जरिए लॉन्च भी किया और उनके करियर को एक बार फिर से लंबी उड़ान देने की कोशिश की। तो दोस्तों, ऐसे में दीपक तिजोरी और सुनील शेट्टी से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।